प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि वहां मतलब 6 फीट की आपको अनुमति मिले, 35 फीट की मूर्ति बन जाए। सुनिए तो उसके बाद सर वो कह रहे हैं कि दिखाया मिट्टी का मॉडल, लगा स्टील दिया। ऐसे कहां होता है सर? नहीं, जहां हुआ वो गलत हुआ और इसलिए दंड की कार्रवाई गलत हुआ, तभी तो दंड की कार्रवाई की बात की जा रही है। तो गलत और सारे प्रश्नों का जांच पूरा होने के पहले देना किसी भी समझदार निश्चित गलत है। अगर गलत होने के पहले पता लगता तत्काल रोक लिया जाता। सर ये सब तो पहले ही हुआ ना। उसको चाहता कि सर गलत को आगे बढ़ाता। कि 6 फीट की मूर्ति की अनुमति थी और 6 फीट ही बना और उसके बाद टूट गया, तो ये कहते हैं कि चलिए गलतियां हो गई। आप जितनी अनुमति 6 की अनुमति में 35 बन जाता है, मिट्टी की जगह स्टील लग जाता है, इतनी बड़ी गड़बड़ियां उसी वक्त हुई, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं सर। पूरी जांच के बिना इसका उत्तर नहीं दिया जाता। नहीं, इसकी जांच का उत्तर या तो वहां का चीफ इंजीनियर तत्काल दे सकता है जब आप चाह रही हैं, या वहां का प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकता है, या कला निदेशक दे सकता है। इस बारे में सारी जानकारी किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास हो, ये मुझे लगता है संभव नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों पर उत्तर देकर इस पर उलझकर कोई लाभ नहीं है। जो कोई दोषी है वो दंड का पात्र है, निंदनीय है, आपराधिक लापरवाही है। इसके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हवा चल गई, मूर्ति गिर गई। उनको जो सूचना थी, उसको उन्होंने सूचना दी। उन्होंने कोई वहां पर जो है अपना निष्कर्ष नहीं सुनाया है, न किसी के बारे में उन्होंने जो है अंतिम नतीजा दिया है, न किसी को उन्होंने जांच नहीं होगी किसमें कोई दोषी नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि हवा की वजह से मूर्ति गिरी? नहीं, शिंदे जी जांच नहीं हो रही, यही कहना चाहिए ना कि भैया जांच होने दीजिए। ये नहीं, निश्चित शिंदे जी क्या कहें ना कहें, ये पत्रकार उनको सलाह दे सकते हैं। एक प्रवक्ता जो है इतना बड़ा नहीं होता कि उनको सलाह देने बैठ जाए कि आप ये बोलिए मत बोलिए। सर कोई निरीक्षण समिति होती है जब कोई मूर्ति बनती है, उस समय जांच, क्योंकि ये बाकायदा मैं जो आप लागत की बात में बता रही हूँ, तभी तो उसकी जांच होगी ना। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आपकी। आप मेरी बात एक्चुअली सुन लीजिए ना। 3600 करोड़ मूर्ति की लागत नहीं, कृपा करके आप इतनी जांच भी आप कर लीजिए ना। आप अपने तो अभी आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे ना। 3600 करोड़ की नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ सर, मैं इसमें आपको जोड़ रही हूँ कि साइट का सर्वेक्षण। आप 3 बार कह चुकी है यही बात। सर देखिए, मैंने इसमें आगे ये भी बोला, प्रेम शुक्ला जी, मैं आज तक को चुनौती देता हूँ कि 3600 करोड़ की मूर्ति नहीं है लागत लगभग। और उसके अलावा सुनिए तो, अरे प्रेम शुक्ला जी आगे तो सुनिए सर। नहीं है, अरे इतना क्यों परेशान? एक मिनट नहीं है, मैं भी आप कुछ सुन तो लीजिए। मैं कह रही हूँ आप सुनिए तो। मैं इसमें पहले भी मैंने इसमें जोड़ा कि साइट का सर्वेक्षण, जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा उपाय भी इस खर्च में ऐड थे। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा सर उनसे, ये जोड़ते हुए पूछा सर। यही चीज मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि उस समय निरीक्षण के लिए भी सर सुनिए ना सर, निरीक्षण के लिए भी तो एक समिति होती है। उस समय जो निरीक्षण करती है कि जो सामान लग रहा है, जिस तरह से ये बन रहा है, वो सही ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा, क्या वहां पर भी कमी हुई? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये समग्र आप राजकोट जो सिंधुदुर्ग का जो परिसर है, उस राजकोट के समग्र जो उसके सौंदर्यीकरण से लेकर उसको जो है, जो वहां टूट फाट हो गई थी उसको ठीक करने से लेकर वो समग्र प्रकल्प का बजट 3600 करोड़ था। मूर्ति का ये बजट नहीं है। जो पिछले लंबे समय से श्रीमान उद्धव ठाकरे जो शिवाजी का अपमान करने वाले नेहरू की संतानों के जो है वो तलवे चाटने में व्यस्त हैं, उनका ये दुष्प्रचार है। ये कृपा करके समझ लीजिए, ये बिल्कुल से जो है 3600 करोड़ का बजट एक मूर्ति का न सर्वेक्षण का बजट है, न सुरक्षा का बजट है, न उसके निर्माण का बजट है। ये पूरी प्रकार से एक प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास उद्धव ठाकरे नाम के वीर सावरकर के अपमान करने वाले, जिन पे वो थूकने का आंदोलन चलाते थे, जब से उनकी चाटने पर समझ गई सर, उनका ये दुष्प्रचार है। ठीक है, मतलब उसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ठीक है। अर्पिता जी, ऐसे है कि ये जो मूर्ति है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा है, इसका कॉस्ट है 2,36,00,000 रुपए, और उसके ऊपर 2 हेलीपैड का कॉस्ट, और वो दिन जो नेवी डे पे पूरा कार्यक्रम हुआ उसका टोटल कॉस्ट है 5 करोड़ रुपया। तो आपको आपका डेटा मैं हमली बोलता हूँ कि आपको दुरुस्त करना पड़ेगा कि ऐसा 3600 करोड़ रुपए का कोई कॉस्ट नहीं है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है उसका कॉस्ट 3,000 रुपया है, और जो दूसरे सब अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बड़ा भव्य पुतला बन रहा है, प्रतिमा बन रही है, उसका भी कॉस्ट उतना नहीं है। ये जो प्रतिमा है इसकी कॉस्ट थी
टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी 5 करोड़ रुपया, और ये जो कॉस्ट है सिर्फ ये प्रतिमा का, उसका है 2 करोड़ 36 लाख रुपया। ठीक है, तो आपको जो ये फिगर्स ठीक आपको सर, मैंने मिले आपकी हैं। बात मान ली। आप ये कह रहे जी। हैं जी, मैंने बिल्कुल सुधार लिया। आप कह रहे हैं दो और करोड़ ये दो पब्लिक करोड़ ये पब्लिक 36,000। डोमेन में है। आप ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स देख ठीक है सकते सर, हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख ठीक है सर, सकते हैं, ठीक है फ्रंटलाइन सर, अगर मैगजीन आप देख इतनी, सकते हैं, ये ठीक पूरा है डेटा सर, है मैंने इसमें। मान लिया 2 करोड़ छत्तीस जी। हजार आप कह रहे हैं। जी। फिर इसमें हो सकता है कि ये चीजें ना ऐड ऑन हो, साइट का सर्वेक्षण या जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा नहीं, के जो सभी उपाय होते हैं सभी यहाँ पर, वो ऐड है या जो नहीं है भी सर, वो भी क्लियर कर जो दीजिए। जो प्रतिमा के लिए जरूरी था, टोटल कॉस्ट, टोटल और कॉस्ट। जो नेवी डे के साथ जो हाँ, प्रोग्राम का कॉस्ट और 2 हेलीपैड का कॉस्ट, ठीक है, टोटल 5 करोड़ रुपया था। ठीक है सर, मुझे टोटल फिर ये भी कॉस्ट बता 5 करोड़। दीजिए। ठीक है सर, फिर मुझे ये भी बता दीजिए, इसमें निरीक्षण तो होता है ना सर? एक बार अगर पैसे बिल्कुल। अलाउट हो गए, मान लीजिए 36 बिल्कुल। नहीं है, 2 करोड़ 36 है, 2 करोड़ बिल्कुल। है, 1 करोड़ है, 50 करोड़ है, मान लीजिए कुछ भी है सर, जो भी। लेकिन जो भी रकम हो सर, लेकिन अगर ये रकम सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, अगर किसी चीज को बनवाया जा रहा है, तो उस पर नजर रखती है सरकार या नहीं रखती सर? बिल्कुल अर्पिता जी, मैं ये आपको इसका भी खुलासा करता हूँ। जी ये जो 2.5 करोड़ रुपए जो दिए गए थे, जी। ये हमारे इंडियन नेवी को दिया गया था, और इंडियन नेवी ने ये जो प्रतिमा है, उन्होंने उसको कमीशन कर कर उन्होंने प्रतिमा का अनावरण भी किया नेवी डे पर। ठीक सर। और वहां पर सम्मान्य प्रधानमंत्री जी भी आए। ठीक है सर। उसके बाद सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी कि ठीक हमारे सर। से गलती ठीक हुई। है सर, मुझे एक और सम्मान्य चीज। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी गलती मांगी। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स निचले ठीक स्तर ठीक सर, का कर रहे पॉलिटिक्स पर हैं। आ रही हूँ सर, मैं जरा इसको जी, और थोड़ा करिए। समझ लूँ सर, है ना, इसको जी। थोड़ा और जी। समझ लूँ। आपने कहा कि चलिए ये नेवी आपने अलॉट कर दिया, उनको पैसे दे दिए, वो ये तो है ही खबर कि जी। भाई जी। नेवी जी। ने ही बना की तरफ से ही बनाया गया और राज्य सरकार ने उनका सहयोग किया, सिंपल सी चीज। जी। लेकिन मुझे 2.5 करोड़ रुपया, हाँ, 2.5 करोड़ रुपया। ठीक, इतने जितना आप बता रहे हैं, 2,36,000 मैंने मान लिया। अब मुझे आप ये बताइए, जो नेवी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया होगा कि हम ऐसी मूर्ति का निर्माण करना चाह रहे हैं, वो जानकारी तो इस राज्य को रखी जाती है, जो कि आप कैबिनेट के सामने रखते हैं, जो कि 2018 में कैबिनेट सामने पेश हुआ। क्या उसमें ये सारी जानकारी नहीं होती है? बताया जाता होगा ना कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह बनाएंगे, कितनी लागत आएगी, उसके बाद तो पैसा अलॉट होता होगा ना सर? देखिए, 2018 नहीं, हमारी सरकार 2020 में आई है, लेकिन हमने माना है हमारी से गलती हुई है। जो जो प्रतिमा वहां पर निर्माण करने की हमने बात की थी, जो इंडियन नेवी के साथ थी। लेकिन हम जो इंडियन नेवी आनंद को जी आ दोष रही हूँ। नहीं देते। हम लोग जो है, हम प्राउड नेशनलिस्ट है, और हम जानते हैं कि इंडियन नेवी हो या डिफेंस फोर्सेस है, जी हमारे देश के लिए क्या करती है। नहीं नहीं इसके लिए सर, हम वो उसके वो सवाल ही नहीं टिप्पणी वो टिप्पणी नहीं सवाल ही करना नहीं पूछ चाहते। रही, मेरा सवाल दूसरी सही बात है कृष्णा जी, कि मेरा जो सवाल। भी, हाँ, नहीं अर्पिता जी, जो भी दोषी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इस पर कार्रवाई इंजीनियर हो होगी। या इंजीनियर हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक। या फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हो, हम्म। या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो, जिसने यहाँ पर लापरवाही की, सभी के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर कर उसमें से आधे लोग ठीक। अरेस्ट हुए हैं, ठीक और थोड़े लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। और सर, उसके आप इतने ऊपर हमने साफगोई से 100 बात बार अपनी रख रहे हैं, तो 100 मुझे बार लग रहा अभी था माफी शायद मेरे मांगी है। सारे सवालों के उत्तर आप तक आपसे ही मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैं एक बार फिर गलती से, ठीक है सर, मैं एक बार फिर से जरा कृष्णा जी आपसे समझ नहीं, फरार है, मिल जाएंगे। ठीक नहीं, वो ठीक है, वो अभी मैं तक पूछ ही नहीं रही कि दो तीन अभी केस सर मैं हुए, वहां तक पहुंची कोई नहीं, कोई गिरफ्तारी भाग तक तो मैं कोई पहुंची भाग नहीं सर, किया। मैं तो अभी यहीं पर हूँ सर, इधर ही हूँ अभी मैं आपसे यही पूछ आपका रही हूँ सर। अर्पिता, लेकिन अर्पिता जी, मैं ऐसा सुनूं है तो। कि 3,700 से अभी 2.5 करोड़ तक आ गया। हाँ, अभी आप सोचिए, कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी जो हम सम्मान करते हैं, जो हम उनको भगवान मानते हैं, जो हम पूछते हैं, जो हमारे हीरो है, हमारे आदर्श है, हमारे जो हिंदुत्व के वो आइकॉन है, ठीक सर, तो कोई ये जानबूझ के नहीं हुआ है, ठीक है, मैं ये ये नहीं गलती पूछ रही से सर, हुआ है। मैंने ये भी, ठीक है। लेकिन जैसे प्रेम भाई ने कहा, हम्म। बेंगलुरु में, बागलकोट में, छिंदवाड़ा में, अपने बेलगाम में, हर बार जानबूझ के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रतिमा को इन्होंने जो डैमेज किया है, उसका ये कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी क्या? स्वतंत्र वीर सावरकर जी का ये लगातार अपमान कर रहे हैं, उसका ये माफी मांगेंगे ठीक क्या? है, इस पर मैं कोविड जवाब ले में लूंगी। 6,000 आनंद दुबे भी करोड़ कुछ रुपए कहना का, चाह रहे हो, महेश नहीं, आपके पास है 6,000 जिससे करोड़ भी। रुपए का लेकिन कृष्णा जी, मैं एक उन्होंने छोटी सी किया चीज है। समझना चाह रही हूँ, वो जो नेवी की तरफ से आपको मतलब जब अप्रूवल के लिए चीजें पहुंचती हैं, तब तो बताया गया होगा ना सर कि हम 6 फीट की मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, या हम 35 फीट की मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, हम किन किन चीजों से कैसी मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा डिटेल्स तो रही होंगी ना, और उसके आधार पर ही मंजूरी मिली होगी, उसी के हिसाब से पैसे अलॉट हुए होंगे।
तो उतनी अर्पिता जानकारी जी, में ये कह रही हूँ, चलिए आप ये मान लेती हूँ कि भाई नव सरकार ने बनाया, सरकार ने तो पैसे दिए तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार ने किस बात के पैसे दिए तो वहां तो जिम्मेदारी है ना कि मैंने किस चीज के लिए पैसे दिए हैं। मैंने 6 फीट अर्पिता की जी, मूर्ति बनाने के लिए पैसे दिए और मूर्ति 35 फीट की बन गई। अर्पिता जी, यहाँ बात नौसेना की आई है, इसके लिए हम नौसेना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। सर पूरा दोष नौसेना की बात ही नहीं कर रही सर, मैं नौसेना की बात ही नहीं कर रही, आप उसको घुमा रहे हैं सर। मैं ये सरकार का रोल पूछ रही हूँ, नेवी पे मैं गई नहीं, आप ये कह रहे हो सर। हम वो भुगतेंगे, ठीक सर, समझ गई जानती है सर, आप बच रहे हैं शायद इस सवाल से बार बार। मेरा सीधा सा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रिपोर्ट में तो चीजें होंगी ना, तो जब 6 फीट की जगह वो 35 फीट बन गई, ये तो हम जब पैसे आप अलॉट कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होता है ना कि हमने 6 फीट के लिए पैसे अलॉट किए हैं, सारी डिटेल्स तो थी ही, यानी वहां पर भी चूक हुई। नहीं, बिल्कुल चूक हुई है, और अगर उसका कोई पेपर वर्क है तो उसका भी हम जांच करेंगे, और उसमें भी अगर संबंधित अधिकारी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम। सिंपल। आनंद दुबे जी वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि यहां तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी सर झुकाकर माफी मांग ली। एक तो ये वो कह रहे हैं कि ये जानबूझकर की हुई घटना नहीं है, गलती से हुई है, हाँ कहीं भ्रष्टाचार दिखता है तो कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं सरकार, लेकिन वो कई सवाल प्रेम शुक्ला जी भी और यहाँ कृष्णा जी भी सीधे पूछ रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती, लेकिन आप वहां पर जूता मारो आंदोलन तो नहीं चलाते। अर्पिता जी नमस्ते। सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनशीलता करीब करीब मर चुकी है। यहाँ प्रश्न चिन्ह मूर्ति या प्रतिमा की नहीं है, हमारे आराध्य के, महाराष्ट्र की नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी मूर्ति में कोई कह रहा है कि 250 करोड़ नहीं लगे हैं, 2.5 करोड़ लगे। आप पैसे से तोल रहे हैं महाराज जी को कि इतने लगे इतने लगे। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला है। 2023 दिसंबर में एक मूर्ति का अनावरण होता है, वो भी किसके हाथ से? प्रधानमंत्री जी के कृष्णा जी बोल लेने दीजिए उन्हें, ऐसे मत बीच में, वो आपके टाइम पे नहीं बोल रहे थे। पिताजी बीच में इन्होंने बोला है, नहीं मैंने रोक दिया, आनंद जी रोक दिया, कोई भी किसी के बीच में नहीं बोले सर, एक तय प्रक्रिया है चर्चा की। ठीक सर। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक मूर्ति का अनावरण होता है और 4-5 महीने बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद 26 अगस्त को मूर्ति गिर जाती है। अब आप बताइए कि मूर्ति जब गिर जाती है तब ये विवाद शुरू होता है कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ 6 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं लग सकती थी, ये 35 फुट ऊंची मूर्ति किसने बना दी? जिस मूर्ति को बनाने में करीब करीब 3 साल लगना चाहिए वो मूर्ति 3 महीने में कैसे लग गई? आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई तो मुख्य आरोपी फरार हो चुका है, और जो जांच कर रहे हैं वो सरकार में बैठे लोग हैं, जिसकी जांच हो रही है वो सरकार में बैठे लोग हैं। अर्पिता जी आप बताइए कि कभी जिंदगी में जांच पूरी हो पाएगी? कभी कोई जांच करता सरकार के खिलाफ जांच करके बता पाएगा? तो लिपापोती क्यों की जा रही है? और अगर हम आपके खिलाफ एक आंदोलन करते हैं, महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है, सड़कों पर आती है, तो आप हमें भला बुरा कहते हैं? अरे आप माफी मांगिए, लेकिन माफी मांगने का सही तरीका यह है कि आपके जो मंत्री दीपक केसरकर हैं उनका आपको इस्तीफा लेना चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री का ले पाए, उप मुख्यमंत्री का ले पाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और जो आपके दीपक केसरकर जिनका गलत बयान आया था उनका तो इस्तीफा आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि आपने कसम खा ली है कि क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति गिरे पड़े, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या वैल्यू है, ये आपके मन में घुस गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनको देवता मानते हैं, मूर्ति 100 रुपए की हो और चाहे 500 करोड़ की हो, महाराज को पैसे में मत तोलिए। आप ये कहिए कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये लापरवाही हुई है, नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देते हैं, एक जांच कमेटी बिठाते हैं, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उस जज को ये काम देते हैं। अरे आपने चोरी करने वाले को और चोरों को सबको मिलकर कमेटी बना, ऐसा कभी होता है क्या अर्पिता जी? मैं वही अर्पिता जी बोल रहा हूं कि देखिए नेवी को पहले एक सेकंड साइड रखिए। नेवी हमारे देश की आन बान शान है। नेवी का एक कार्यक्रम था, नेवी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप एक मूर्ति बनवा दीजिए ताकि उसका उद्घाटन हम कर सके, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही असली आइडियल है नेवी के। उन्होंने 400 साल पहले जिस प्रकार नेवी का एक प्रकार से शुरुआत की थी वही नेवी आज तक चल रही है। तो इसमें नेवी का कहां रोल आ गया? ये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है, ये विशुद्ध रूप से एक लापरवाही का मामला है। रिएक्शन में कृष्णा जी से, क्योंकि आपने कई सवाल यहाँ उठा दिए, उसका जवाब मैं कृष्णा जी से लेके अब उसके बाद महेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है अर्पिता जी, पहले बोले 3,700 करोड़, अभी ये बोल रहे 2.5 करोड़, और अब पूछ रहे लागत का क्या बात है, महाराष्ट्र का सम्मान की बात है।
अरे भाई सिर्फ आपके महाराज है क्या? आपने ठेका लेके रखा है क्या? तो हमारे भगवान है, महाराष्ट्र के भगवान है, देश के भगवान है। और आप झूठ का प्रचार जोर जोर से चिल्ला के कुछ भी करेंगे। महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो समझदार है, वो जानती है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। ये जो प्रतिमा गिरी है वो जानबूझ के नहीं गिरी है। ये जो आपने किया है कर्नाटक में, आपके इंडी गठबंधन ने किया है, वो जानबूझ के कर रही है। स्वतंत्र वीर सावरकर पे जो आपके नेता राहुल गांधी टिप्पणी दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। हमने कभी जानबूझ के नहीं किया। आपने कोविड में 6,000 करोड़ रुपए का घपला किया, आपने माफी मांगी। लोगों के जो मर रहे थे उनके बॉडी बैग पे 600 रुपए का बॉडी बैग को 6,500 रुपए में खरीदा, आपने माफी मांगी। आपने खिचड़ी में स्कैम किया, 300 ग्राम का खिचड़ी 100 ग्राम मरीजों को दिया, 200 ग्राम का खिचड़ी आप खा गए, उस आपने माफी मांगी। आप भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट हमको तो दीजिए ही मत। महाराज के मामले में हमको दुख है, हम निंदा करते हैं इस घटना की। और महाराज के लिए जो करना है हम करेंगे। एक भव्य और दिव्य प्रतिमा महाराज की हम बनाएंगे और आप देखते रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि महाराज के नाम पे और चंद वोटों के लिए आप राजनीति करना बंद कीजिए। जो आपके नेताओं ने आज किया है, महाराष्ट्र का आज काला दिन है। आपके चुने जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री के फोटो पे खुद ये कर रहे हैं। ठीक है।